औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज हम बात करेंगे कि फ़ायर फाइटर एक अपना अच्छा सीवी किस तरह से बना सकता है। रिसेंटली जब बहुत सारे सीवीज़ को हमने गो थ्रू किया तो फिर पता चला कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फ़ायर फाइटर्स को बताया जाए कि वो अच्छे से अपना सीवी किस तरह से बना सकते हैं। एटीएस सिस्टम क्या है, एटीएस सिस्टम से सीवीज़ किस तरह से रिजेक्ट हो जाते हैं और क्या वो चीज़ें हैं जिनका फायर फाइटर को ख्याल रखना है ताकि उनका सीवी जो है वो एटीएस सिस्टम से पास हो जाए और बड़ी अच्छी तरह से उनका सीवी जो है वो उस राइट प्लेस पे पहुंच जाए जहां वो उनको भेजना चाहते हैं। इसमें एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि अपने सीवी में वही चीज़ लिखिए जिसका आपके पास एक्सपीरियंस है, वही अपनी चीज़ें डालिए जिसकी ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें ना डालिए जो ना आपने एक्सपीरियंस की हैं कभी और ना आपने वो ट्रेनिंग हासिल की है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जब आपका सीवी गो थ्रू किया जाता है और आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपका सीवी सामने होता है और वहीं आपसे सवालात किए जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होता है कि ये चीज़ हमने सीवी में तो डाल दी है लेकिन ये हमारे पास नहीं है। अब सबसे पहली चीज़ कि ये एटीएस क्या है? ये एटीएस जो है ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है और एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है ये इस वक्त पूरी दुनिया में यूज़ किया जा रहा है और ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को मदद करती है कि वो अपना जो रिक्रूटमेंट और हायरिंग का प्रोसेस है उसको बड़े अच्छे तरीके पे मैनेज कर सकें। ये स्ट्रीमलाइन करता है टास्क को, जैसे कि जॉब की पोस्टिंग हो गई, एप्लीकेशंस को मैनेज करना हो गया और ट्रैकिंग कैंडिडेट थ्रू दी पाइपलाइंस, यानी जितने भी सीवीज आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके पे उसने ट्रैक करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो सकती है कि लोग सवाल करेंगे कि जी क्या ज़रूरी है कि एटीएस फ्रेंडली जो रेज्यूमे है उसकी क्या ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इस वक्त तकरीबन 75% जो रिक्रूटर्स हैं वो एटीएस सिस्टम को यूज़ करते हैं और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि अगर आपका सीवी जो है, आपका रिज्यूमे जो है, अगर वो एटीएस फ्रेंडली नहीं है तो वो बहुत पहले ही रिजेक्ट हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने किस तरह से अपना एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाना है, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। उसके हिसाब से आपने अपना सीवी जो है उसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहली बात कि जो आपका सीवी है वो सिंपल और स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग के साथ होना चाहिए। आपको बहुत ही क्लीन लेआउट रखना है अपना और बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, ग्राफिक्स, टेबल्स या कहना चाहिए अनयूजुअल फॉन्ट्स जो होते हैं उनका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अपना जो सीवी है उसके ऊपर बड़ा बड़ा आपने नहीं लिखना है, सीवी कैरिकुलम वाइटे, ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी है। सीवी इतना बड़ा लिखने की कहीं भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब पहली चीज़ ये है कि आपने अपना सीवी लिखते हुए जो फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। तो जो 3 कॉमन फ़ॉन्ट हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जो कि एटीएस फ्रेंडली भी हैं, वो टाइम न्यू रोमन्स है, एरियल है और कैलबरी फ़ॉन्ट्स हैं। ये फ़ॉन्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एटीएस फ्रेंडली हैं। इसके बाद जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो कौन सा होना चाहिए, तो नॉर्मली 11 से 12 का जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो यूज़ किया जाता है। इससे बड़ा आपने यूज़ नहीं करना है और इससे छोटा भी आपने यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से जो आपका सीवी है उसका जो फुटर है उसके ऊपर आपने कोई चीज़ नहीं लिखनी है क्योंकि जो एटीएस सिस्टम है ये आपके फुटर्स को रीड नहीं करता है। इसी तरह से जो आपने सिंपल हेडर्स हैं आपने उनको यूज़ करना है जो एटीएस पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेट्स सपोज़ कि आपने वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, एजुकेशन लिखनी है और स्किल लिखना है। इससे ज़्यादा आपने कोई चीज़ नहीं मेंशन करनी है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन नंबर 2 पे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि जो सीवी आपको कोई जॉब नज़र आती है कि जनाब ये जॉब पोस्ट हुई है और उसके अंदर उनको ये की चीज़ चाहिए, तो अब आपके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि वो जो की जॉब्स की उसने उसके अंदर वर्डिंग यूज़ की है उन्हीं वर्ड्स को क्लेवरली आपने अपने सीवी के अंदर मेंशन करना है। फायर फाइटर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फायर सुपरवाइज़र की, फायर ऑफिसर की, एचएससी का कैंडिडेट है, एचएससी ऑफिसर है, तो उसकी जितनी भी चीज़ें अगर उन्होंने लिखी हुई हैं वही तमाम चीज़ें आपको अपने सीवी के अंदर भी मैच करनी है ताकि जब एटीएस के थ्रू वो आपका सीवी गुजर रहा होगा तो जो चीज़ उन्होंने पोस्ट की है वही आप अपने सीवी में मेंशन कर रहे होंगे, तो ये बड़ा अच्छा एक मैच बन जाता है। इसी तरह से आपने ये चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है। आपने ये चीज़ें मेंशन नहीं करनी। इस दफ़ा मैंने देखा था सीवीज़ के अंदर के जनाब लोग ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि मैं 1000 फायर एक्सटिंग्विशर्स को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं 300 फायर हाइड्रेंट्स को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं इतनी चीज़ों को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह की कोई भी चीज़ आपको अपने सीवी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होता है वो आपने लिखना है, यानी कि जो लेटेस्ट चीज़ है उसको आपने सबसे पहले लिखना है।
लेट्स सपोज़ कि आप 4-5 जगहों पे आपका जॉब एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो लेटेस्ट आपका एक्सपीरियंस होगा करंटली आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपने अपना वो वाला एक्सपीरियंस लिखना है, फिर उससे पहले वाला, उससे पहले वाला, उससे पहले वाला। इसी तरह से जब आप अपनी एजुकेशन को लिखते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट लिखना ही काफ़ी है। उसके बाद इंटर और मैट्रिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप वहाँ से होकर आए हैं, तभी आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। आप इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का जो भी डिप्लोमा है उसको भी आप मेंशन कीजिए। इसी तरह से जो उसकी आपके सीवी की अलाइनमेंट होगी, जो पैराग्राफ है उनकी जो अलाइनमेंट है, वो आपने लेफ़्ट अलाइन उसको रखना है, आपने उसको जस्टिफाई अलाइन नहीं करना है। क्योंकि जब भी वो ईटीएस से गुजरेगा तो ईटीएस जो है वो ज़्यादा अच्छे से रीड करता है उन तमाम डाटा को जो कि लेफ़्ट अलाइन हुए होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ सामने पिक्चर भी दी हुई है, तो आपका जो सीवी है वो लेफ़्ट अलाइन होना चाहिए। इसी तरह से जब आप अपना सीवी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपने जो उसके अंदर कोई भी टाइपो हो जाता है, कोई ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं, उसको इंश्योर करना है कि आपके सीवी के अंदर इस तरह की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो ना हो। अब फाइल्स किस तरह से बनानी है, जब आपने अपने सीवी को सेव करना है तो वो .docx यानी वर्ड की फ़ाइल होनी चाहिए या पीडीएफ की फ़ाइल होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा यही दो फाइल्स यूज़ की जाती हैं, या तो वर्ड की फ़ाइल हो या फिर पीडीएफ की फ़ाइल हो। आपका जो ईमेल है वो प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए, यानी कि आपका रियल नाम होना चाहिए। लेट्स सपोज ये salman.rashid@gmail.com या salman-rashid@gmail.com। और कोई प्रिंस चार्मिंग, फायर फाइटर, चैम्प, XYZ इस तरह का कोई भी नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। बी प्रोफेशनल, और आप अपने नाम के साथ अपना एक ईमेल एड्रेस बनाएं और वहीं से आप अपना सीवी जो है वो पोस्ट किया करें। अब सामने जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो फॉर्मेट सीवी का बनेगा, सबसे पहले आपका नाम होगा, फिर आपका डेजिग्नेशन है, आप फायरमैन हैं, आप टीम लीडर हैं, फायर ऑफिसर हैं। उसके नीचे आपने आइकॉन यूज़ करना है टेलीफोन का, वहाँ आपके पास आपने अपना टेलीफोन नंबर मेंशन करना है। इसके नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। फिर सबसे पहले आपकी कैरियर समरी आएगी, कैरियर समरी के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आएगा, और जैसे मैंने कहा था लेटेस्ट फर्स्ट आएगा, उसके बाद उससे पहले वाला, उसके पहले वाला और उसके पहले वाला। इसी तरह से जो आपने एजुकेशन हासिल की है वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। आपकी कुछ की प्रोजेक्ट्स थे, अपने की प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे मेंशन करेंगे। आपकी की स्किल्स क्या हैं, आप फायर फाइटिंग करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप ऑडिट्स कर सकते हैं, इन चीज़ों को मेंशन करेंगे। फिर आपकी जो भी सर्टिफिकेशन है आपने उनको मेंशन करना है। कोशिश कीजिएगा, सबसे बेहतर ये होगा कि अगर आप बहुत अच्छा एटीएस फ्रेंडली अपना सीवी बनाते हैं और वो वन पेजर होता है, तो फिर वो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फ़ौरन से एटीएस के थ्रू पास भी हो जाएगा, और जो सामने फाइनली जो टीम बैठी होगी उसको रिव्यू करने के लिए, उनके लिए बड़ा आसान है कि एक पेज को बड़े इजीली वो उसको रीड कर सकते हैं। इस वक्त मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये वही एग्जांपल है। बहुत बड़ा बड़ा सा सीवी लिख दिया है और मिसलीनियस इन्फॉर्मेशन हैं बड़ी बड़ी हेडिंग्स के साथ, और उसके अंदर ग्राफ्स डाले हुए हैं। इस तरह की किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वो सीवी है जिसकी आपको ज़रूरत है। इस तरह से आपने एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाना है। अब अगली चीज़ क्या है, जब आपने सीवी बना लिया तो फिर सीवी को पोस्ट कहाँ पे करेंगे? तो बहुत सारी, अगर आप मिडिल ईस्ट जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो मिडिल ईस्ट के लिए बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, जॉब की साइट्स हैं जहाँ पर अपना सीवी जो है वो अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में आप हैं, आप इंडिया में हैं, तो बहुत सारी साइट्स हैं। फॉर एग्जांपल rosie.park ये पाकिस्तान की है, indeed.com इंडिया की है, गल्फ़ टैलेंट है, गल्फ़ की है, founded.com है, नौकरी gulf.com है, इसी तरह से qp.com है, ब्रनल है, jobs.adnoc.ae है। तो इन तमाम कंपनीज़ की साइट पे जाके भी आप अपना सीवी वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, और कंटिन्यूसली फिर हर 3 महीने या 6 महीने के बाद जो भी आपने लेटेस्ट ट्रेनिंग हासिल की है, कोई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्हांस हो गई है, तो उसको आप अपडेट करें, अपने सीवी के अंदर मेंशन करें, और उसी साइट पर जाके दोबारा से अपने सीवी को वहाँ पर अपडेट करें। तो ये जनाब तरीक़ाकार था, और रिसेंटली इस चीज़ को देखा था, और थैंक यू वेरी मच जहांज़ेब खान, जिन्होंने मुझे कई दफ़ा इस चीज़ का बताया कि जनाब एटीएस फ्रेंडली सीवीज़ के ऊपर भी मैं बात करूं। तो आज ये फाइनली ब्लॉग आपके सामने है। अब जो अपकमिंग व्लॉग है, चूँकि ये सीवी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि इसके बाद जो अगला व्लॉग होगा वो क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड होगा, कि अगर आप फायर फाइटर हैं, आप फायर ऑफिसर हैं, फायर सुपरवाइज़र हैं, और आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपके पास जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो कौन कौन से सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, और मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 एपिसोड में इन तमाम क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें और अच्छी सी तैयारी के साथ किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएँ और बेहतर से बेहतर जॉब के मौके हासिल करें। इसमें यह भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसी
व्लॉग के लिए जब आप कमेंट्स लिख रहे होंगे, तो वहाँ अगर आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन आपके जहन में है जो आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा गया था और आपको उसका आंसर नहीं आता, वो क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट व्लॉग बना रहा हूँगा पार्ट 2 और पार्ट 3, तो उसके अंदर ज़रूर इस तरह के क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँगा। तो होपफुली इसको अच्छे तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, बहुत अच्छा सा एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाइए, उसको शेयर कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।